नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का एक सामान्य नौजवान भी अच्छी खासी सियासी समझ रखता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीति में घटनाक्रम घट रहे हैं, अच्छे से अच्छे राजनीतिक पंडितों का भी कयास लगाना जारी है। वो कुछ भी कन्फर्म तरीके से नहीं कह पा रहे हैं। इसी दौरान हम बता दें कि नीतीश कुमार, जिनका बीजेपी के अंदर एनडीए के अंदर उनका कद छोटा हुआ है, छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं और वो लगातार अपनी स्थिति मजबूत करते रहे, क्योंकि वो अपने शर्तों पर राजनीति लंबे वक्त से करते रहे। इसी दरमियान एएमआईएम के 5 विधायकों से मिलना जारी हुआ, तब ये कयास लगाया गया कि ये जो है जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब एएमआईएम ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हम आपको बता दें कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहां वो अपने 5 विधायकों के साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीमांचल जो बिहार का 10वां हिस्सा है, लेकिन बिहार के बजट का 10वां हिस्सा भी खर्च नहीं होता है, इसलिए 10वां हिस्सा जो है वो खर्च होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कई मांगे रख दी और सबसे जो ज़रूरी बात वो ये उन्होंने कहा कि हम जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पहले जेडीयू को बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ना होगा। तो अब कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं इसके पीछे नीतीश कुमार का ही तो हाथ नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी बार बार नीतीश कुमार को उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाने की तो ऐसा नहीं कहवा रहे हैं, क्योंकि तनराम मांझी भी आप देख रहे होंगे कि बार बार चिराग पासवान को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होते तो हम पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का यह दबाव बनाने का अपना तरीका है? खैर, मुद्दे पर आते हैं। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और कई जो है एएमआईएम के नेताओं ने अपनी बात स्पष्ट तौर पे रख दी है। उन्होंने कहा है कि सीमांचल जो राज्य सरकार ने हमेशा सौताला व्यवहार किया है, इसलिए डेवलपमेंट काउंसिल, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को जो है अनुशंसा भेजी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम जन आंदोलन करेंगे और आम लोगों का समर्थन भी हमें मिलेगा। इसको लेकर और अन्य कई मांगे हम आपको बता दें कि जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी मुख्य विभाग हैं सबका कार्यालय वहां होना चाहिए। एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना जो है वो पूर्णिया में होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा कि धान और मक्का की जो खरीदारी वो एमएसपी पर होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच जो किशनगंज में बनना था, उसका कार्य शुरू होना चाहिए। साथ ही साथ कई ऐसी मांगे रख दी कि यहाँ पे कल कारखाने भी खुलने चाहिए, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, एम्स की स्थापना का जिक्र किया और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जन आंदोलन करेंगे और इसमें हमें आम जनता का समर्थन ही मिलेगा। और इसी बहाने उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी घेरा। तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। सवाल ये है कि पहले जो एएमआईएम के नेता हैं 5 विधायक, वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, उसके बाद पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी ये बात रखते हैं। तो आप भी अपने सियासी समझ के अनुरूप समझ सकते हैं। अपना अपना नज़रिया हो सकता है। कुछ लोग ये मानेंगे कि नीतीश कुमार ही तो कहीं बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए इन रणनीतियों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। खैर, आप अपने सोचने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप इन घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं वो बताता है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है। तो आप देखते रहें भारत लाइव। हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।